नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और देश भर में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स और सवर्ण जाति के लोगों का यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के नए नियमों को लेकर के विरोध और तेज हो गया है। नई दिल्ली में यूजीसी दिल्ली हेडक्वार्टर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रदर्शनकारियों को कैंपस के अंदर घुसने से रोकने के लिए बड़ी संख्या में बैरिकेड्स लगाए गए हैं। तो वहीं राजधानी भोपाल में यूजीसी के नए नियमों के लिए सामान्य वर्ग के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए यूजीसी के नए नियमों को वापस लिए जाने की मांग की है और नए नियमों को वापस न लिए जाने की सूरत में बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। सामान्य वर्ग के लोगों का यह कहना है कि यूजीसी के नए नियमों से सिर्फ भेदभाव बढ़ेगा। और इस प्रदर्शन के दौरान सामने आई कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। इस पर पूरी विस्तार पूर्वक कवरेज आप तक पहुंचाएंगे। नियमों के खिलाफ अब सामान्य वर्ग ने मोर्चा खोल दिया है। राजधानी भोपाल में भी जो विरोध के स्वर हैं वो यहां पर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि रोल बैक यूजीसी के जो पोस्टर लेकर भोपाल में जगह जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और सामान्य वर्ग के हितों के खिलाफ अन्याय हो रहा है, ये जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं। सीधे इन्हीं लोगों से बात कर लेते हैं। सर, ये जो यूजीसी के नए नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, उनके खिलाफ ये प्रोटेस्ट है आप लोगों का? जी बिल्कुल, ये जो नए नॉर्म्स हैं, जो नई गाइडलाइंस है, ये किसी भी तरीके से कोई भी सामाजिक भेदभाव मिटाती नहीं है, बल्कि उसकी खाई को और गहरा कर दी। जहाँ पे आपने एक वर्ग को सदैव पीड़ित घोषित कर दिया है और एक वर्ग को हमेशा के लिए स्वघोषित अपराधी घोषित कर दिया, जिसकी ना कोई सुनवाई है, ना जिसकी कोई सुनेगा और ना जिसपे कोई प्रावधान है। अगर कोई झूठी शिकायत भी करेगा तो वो बड़े प्रेम से बच के निकल जाएगा, लेकिन जिसके खिलाफ होगी उसका जीवन सदैव के लिए बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो क्या पढ़ाई करेगा? एसटी एससी की बात लगातार इस कम्युनिटी की बात होती थी, लेकिन अब उसी कैटेगरी में उन्हीं के साथ ओबीसी वर्ग को भी वहां पे शामिल कर दिया गया है। देखिए, ये बहुत ही गलत है। अगर इस तरीके से होता रहा तो फ्यूचर में समानता के बजाय यहाँ पे क्या है कि भेदभाव और बढ़ेगा। ये सरकार को समझना चाहिए और अगर अभी नहीं समझे तो आने वाले वक्त में बहुत बुरा होगा। तो मैं बिल्कुल ये केंद्र सरकार को सोचना चाहिए और ये नहीं हटाए तो उनके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। तो सर, क्या अब सामान्य वर्ग जो है या जनरल जो कैटेगरी है उनके लिए कहीं अपनी बात रखने का कोई फोरम ही नहीं बचेगा? रातों रात इस तरह का कानून, ना कोई सुझाव, ना कोई मतलब कानून पारित कर रहे हैं, एकदम डायरेक्ट नियम बना के और थोप दिए। मतलब सिर्फ सामान्य वर्ग ही सबसे बड़ा अपराधी है क्या? बहुत सारे मुद्दे रहते हैं जिन पर बड़ी मुखरता से राजनीतिक दल कहते हैं, लेकिन इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक दलों की स्थिति कैसे देखते हैं आप? देखिए, राजनीतिक दल क्या है, सिर्फ वोट की बैंक है, वोट की राजनीति कर रहे हैं। इसमें कांग्रेस भी वही काम कर रही है, बाकी जितनी पार्टियां हैं बहुजनी वही काम कर रही है, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन सामान्य वर्ग जो है वो परेशान है। और ये जो कानून बनाया गया है वो कानून बहुत ही गलत तरीके से बनाया गया है। और मैं तो कहना चाहूंगा, ये चेयरमैन जो है, क्या वो आंख बंद करके कानून बना रहे हैं क्या? ये जो संसद में जो कानून बनाया गया वो बहुत ही गलत कानून बनाया गया है। इसका विरोध हम कर रहे हैं, सामान्य वर्ग पूरा विरोध करेगा इसका और सड़कों पर ही उतरेगा। इंदौर में यूजीसी के नए नियमों को लेकर विरोध हो रहा है और इंदौर के डीएवीवी कैंपस में श्री करणी सेना का प्रदर्शन देखने को मिला। यूजीसी के नए नियम को काला कानून बताते हुए विरोध जताया गया और सरकार से कानून को वापस लिए जाने की मांग की जा रही है और मांगे पूरी न होने की सूरत में उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई है। श्री करणी सेना ने पुतला भी जलाया, नारेबाजी भी की और 1 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया गया श्री करणी सेना के द्वारा। इंदौर से प्रदर्शन की तस्वीरें जो सामने आई, उन्हें देखकर विरोध की स्थिति का अंदाजा आप लगा सकते हैं। यूजीसी का काला कानून वापस लो के बैनर्स हाथों में लिए हुए पुतला जलाकर इंदौर में विरोध प्रदर्शन श्री करणी सेना के द्वारा किया जा रहा है। काला कानून वापस लिया जाए। स्वर्णों के साथ इतना बड़ा भेदभाव, स्वर्णों के कारण ही आज इतनी मजबूत सरकार स्वर्णों ने बना के दी और बदले में सरकार ने उन्हें क्या दिया है? यूजीसी ये ऐसा काला कानून है जहां आज के समय विद्यार्थी एक साथ कैंटीन में बैठ के खाना खाता है। जातिवाद वाला कोई विषय नहीं है, देश बहुत आगे पहुंच चुका है। लेकिन सरकार एक तरफ तो बोलती है बटेंगे तो कटेंगे, हम सब एक है, और दूसरी तरफ यूजीसी काला कानून लाके जातियों में बांटने का काम सरकार कर रही है और ये काला कानून हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। करणी सेना ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में आकर
एक ज्ञापन दिया है जो हमें उन्होंने निवेदन किया है कि यूजीसी में जो अभी एक नया एक्ट पास हुआ है उस एक्ट के कुछ बिंदुओं पर इनको आपत्ति है और उसको दूर करने के लिए उन्होंने आवेदन दिया है कि ये उच्च अधिकारियों तक उनकी मांग पहुंचाई जाए। छात्रों का ही नहीं बल्कि अब राजनीतिक दलों और नेताओं के भी इस पर प्रतिक्रियाएं आने का सिलसिला शुरू हो गया। यूजीसी के नए नियमों पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, कानून बनाते समय सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। कानून बनाते वक्त सरकार राय नहीं लेती है। देश में कई अलग अलग वर्ग हैं। 26 जनवरी 15 अगस्त के लिए ग्राम सभा तो कराते हो, लेकिन किसी कानून को लेके कभी आपने चर्चा करी ग्राम स्तर पे? बताया क्या था सरकार? और जिस प्रकार से उसमें विसंगतियां हैं, हर समाज हर वर्ग अपनी अपनी बात कह रहा है। मैं समझता हूं कि इस देश में हजारों जनजातियां हैं, जातियां हैं, भाषाएं हैं, सबको लेके एक मैं समझता हूं कि सर्वदलीय इस पे चर्चा होना चाहिए। उसके बाद इस पे फिर बात होना चाहिए। तो प्रदर्शन लगातार विरोध के लिए किया जा रहा है। दिल्ली, भोपाल, रायपुर जैसे देश की राजधानी समेत प्रदेश की राजधानियों में भी प्रदर्शन हो रहा है। और ऐसे में क्या है ग्राउंड जीरो पर स्थिति, बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सागर से पंकज प्रजापति, इंदौर से मिथिलेश गुप्ता, भोपाल से शिवकांत आचार्य, रायपुर से आकाश शुक्ला जुड़ गए। शिवकांत, फिलहाल आपके पास आते हैं क्योंकि राजधानी भोपाल में अब विरोध तेज हो गया है और देखा जा रहा है कि जो सवर्ण है या जो जनरल कैटेगरी में आने वाले लोग हैं, उनका ये कहना है कि ये कानून काला कानून है। बिल्कुल आशीष, सही कहा कि जो सवर्ण समाज है, चाहे छात्र हो, सपाक्स हो, सवर्ण समाज वाले हो, लगातार सब लोग विरोध कर रहे हैं और प्रदर्शन अब सड़कों पर भी दिखने लगा है। हमारे साथ कुछ छात्र भी हैं और सवर्ण समाज के लोग भी, उनसे भी पूछ लेते हैं। सर, क्या दिक्कत है यूजीसी जो नया नियम आया है? हमारे सवर्ण छात्रों को के अंदर एक भय व्याप्त हो गया है। कॉलेज में घुसने में उन्हें डर लगेगा कल की डेट में, और इस प्रकार का कानून लाने की आवश्यकता क्या थी? 2012 में प्रावधान था कि पहले जो भी शिकायत की जाएगी अगर वो झूठी पाई जाएगी तो उसमें झूठी शिकायत करने के वाले के ऊपर कार्रवाई होगी। आप युवा हैं, सरकार जो कानून लाती है, नियम लाती है, वो कुछ हित में लेके आती, तो आपको क्या दिख रहा है इसमें गलत? अभी तक तो भारत सरकार कहती थी कि हम समानता का कानून ला रहे हैं। पहले से दोहन और शोषण कम था, जो अब ये यूजीसी का एक और नया जो है हमको पारितोषिक दे दिया गया है। आप ही बताइए कहाँ तक ये उचित है? समानता का अधिकार कैसे आएगा? एक तरफ आप एक समाज के व्यक्ति विशेष का दोहन किए जा रहे हो और आप कहते हो समानता, तो समानता हमारे मन में कैसे आएगी? भेदभाव तो आप ही सेंट्रल से बैठ के उत्पन्न जो ओबीसी एससी वाले होते हैं उनके साथ अत्याचार भी तो हो रहा है, फिर उसका क्या करें? उनके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा सरकार को। बिल्कुल कहना सही है और आपका सोचना, सरकार का सोचना एकदम सही है कि उनके ऊपर अत्याचार, क्या अत्याचार सवर्ण समाज ही करता है? सवाल उनसे ये नहीं पूछना चाहिए। अत्याचार सवर्णों के ऊपर नहीं होता है क्या? जहाँ सवर्ण कम संख्या में हो वहाँ सबसे ज्यादा पीड़ित अत्याचार है इन सवर्ण समाज है। विष्णु तिवारी का एक उदाहरण नहीं है क्या, जो 20 साल तक जेल की सजा केवल इस कानून के दुरुपयोग की वजह से भोगा? क्या यह नहीं है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे स्कूलों में उच्च वर्ग के उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे होंगे? ये सर अभी कह रहे थे कॉलेज जाने में डर लगेगा सवर्ण समाज के लोगों को, ये सच बोल रहे हैं क्या? मुझे भी यही लगता है कि अब से जो नए बच्चे जो एडमिशन लेंगे वो अपने अंदर एक भय उन्हें रहेगा कि आज उनकी बातों को कोई मानेगा नहीं। अगर उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट करेगा तो उसके खिलाफ वो ना कोई जवाब दे पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। प्रशासन भी इस तरह की नीति लेकर आ रहा है, तो ये एकजुटता का ना ही समानता की बात है ना ही एकजुटता की बात है। तो मुझे लगता है ऐसे में जितना भी स्टूडेंट यूनियन है उन्हें एकजुटता के साथ आगे आना चाहिए और अपने हक के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सच में सवर्ण समाज के खिलाफ झूठे आरोप लगाएगा ही लगाएगा कोई? मतलब ऐसा लगता है आपको? आप हरिजन एक्ट देख ही रहे हैं किस तरीके से हरिजन एक्ट का दुरुपयोग किया जाता है सामान्य वर्ग के लिए और ओबीसी वर्ग के लिए। मतलब अब तो ये है कि हमारे सामान्य वर्ग को फुल टारगेट कर दिया है। आगामी हम अपने बच्चों को स्कूल भेजे या न भेजे, हम ये संकोच में। हम ब्राह्मण समाज से हैं
हम मतलब बहुत डरे हुए हैं कि आगे वाले भविष्य में हमारे बच्चों की हम जमानत करवाएंगे कि हम स्कूल में पढ़ाएं उन्हें। अच्छा ये बताइए, अगर इस तरीके से आप लोग सड़क पे आएंगे, विरोध करेंगे, तो इससे समाज और बटेगा, ये डर नहीं लग रहा क्या? जो समाज इस चीज़ों को समझ रहा है वो हमारे साथ भी आएगा और वो बोल भी रहे हैं हमारे साथ आने के लिए। और समाज का अगर बंटने की आप बात इस चीज़ से कह रहे हैं तो हम पे जो दोहन हो रहा है तब भी समाज बंटना चाहिए, तब स्वर्ण समाज अलग नहीं होगा, तब स्वर्ण समाज को आप बाहर नहीं निकाल रहे हैं। अगर सामान्य कोई विवाद किसी का होता है, भले वो जातिवाद का विवाद ना भी हो, तो भी ये विवाद जातिवाद का विवाद बन सकता है, इस बात की भी आशंका लोग जता रहे हैं। अब चलते हैं रायपुर, जहां पर हमारे सहयोगी आकाश शुक्ला इस वक्त मौजूद है। आकाश, विवाद इस बात को लेकर है कि झूठी शिकायतें बढ़ेंगी, विवाद इस बात को लेकर है कि सामान्य वर्ग और SC ST OBC के बीच इस कानून की वजह से गहरी खाई और भेदभाव की स्थिति उत्पन्न होगी। ग्राउंड पर क्या स्थिति है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं अभी तक आ रही हैं रायपुर वासियों के द्वारा? जी बिल्कुल, रायपुर में भी यूजीसी के नए कानून को लेकर विरोध हो रहा है। हमने स्टूडेंट से बात की, प्रोफेसर और डीन वगैरह से बात की, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से समरसता की स्थिति जो है कॉलेज में चलती है, पढ़ाई के अलावा इस तरीके से भेदभाव नहीं होता है, लेकिन जो नए नियम आ रहे हैं वो जरूर जो है गहरी खाई का काम करेंगे। जहाँ पे जातिवाद नहीं है वहाँ पे जातिवाद की स्थिति होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि गलत शिकायतें गलत तरह से जो है वो थोपने का प्रयास होगा, तो ऐसे में अब पारदर्शिता की बात जो की जा रही है वो यहाँ पर गलत साबित होगा। कई तरीके से जो है व्यवस्थागत तरीके से भी इसको लागू करना कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण होगी। तो तमाम विरोध इसको लेकर कर रहे हैं कि एक पक्ष को आप न्याय देने की बात कर रहे हैं तो दूसरे पक्ष को आप सीधे तौर पर गलत बताते हुए कटघरे में खड़ा कर दे रहे हैं। तो ऐसे में स्थिति बहुत जो है विकराल होने वाली है और इसी को लेकर विरोध हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस कानून को वापस लिया जाए, ताकि जो एक गहरी खाई समाज में जातिवाद को लेकर जो पनपते आई है वो रोका जा सके, उस पर लगाम लगाई जा सके। जी, अमूमन जो छात्र जीवन होता है उसमें इतनी बारीकी से नहीं लोग देखते हैं, जाति धर्म ये सब देख करके छात्र आपस में मित्रता नहीं करते हैं, वो इन सब बातों से ऊपर रहते हैं। लेकिन अगर कानून इस तरह के बनेंगे तो क्या ये बात छात्रों के मन में भी कहीं ना कहीं एक डर की स्थिति रहेगी? क्योंकि छात्र आपस में जब पढ़ते हैं, साथ में रहते हैं, तो कुछ एक बातों को लेकर के उनके मतभेद भी होते हैं, कई बार विवाद भी हो जाते हैं। लेकिन अगर वो जाति के स्तर पर आ जाएगा तो क्या परिस्थिति आगे होने वाली है? इन विषयों को लेकर के भोपाल वासियों की आपने प्रतिक्रिया सुनी, रायपुर में भी स्थिति है, लेकिन रायपुर के स्टूडेंट्स इस बारे में क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका शिवकांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आकाश, झूठे केस की बात करेंगे तो सिर्फ एक तरफा ही होगा, लेकिन मेरे हिसाब से अगर सही भी है, क्योंकि बहुत सारे कानून जो हमको नहीं पता है हमारे लिए बने हैं, तो उसके लिए हमको काम करना चाहिए। एंड अगर ये सिर्फ ST SC वालों के लिए बना है तो ये गलत बात है, क्योंकि हम भी समाज का हिस्सा हैं, जनरल वाले भी हैं, वो भी पेपर देते हैं, वो भी टैक्स देते हैं, तो उनको भी अपना अधिकार मिलना चाहिए। जरूरी नहीं है कि ऐसे नॉर्मल में भी, अब देखो, अब जैसे आप जाओगे गवर्नमेंट एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ भी ऐसा नियम है कि यार ST SC वाले लोगों को अगर कम भी आ रहा है उन लोग का मार्क्स, उन लोगों को ज्यादा है ना मिल जाता है। लेकिन OBC जनरल वालों को तो कहीं का नहीं है, OBC कहीं का नहीं है। मैं यही सोच रही थी कि जनरल वाले लोग के साथ जो हो रहा है तो वो थोड़ा ठीक नहीं है, कि उनको अगर उनके ऊपर अगर कोई गलत केस करता है तो उन पे भी रहना चाहिए ना कि कुछ उनको मिले, और जनरल वाले लोग को भी थोड़ा ऑथोरिटी मिलना चाहिए ये सब चीज़ के। नहीं, जो नए नियम आए हैं वो कई प्रकार के नियम आए हैं, और जो विरोध की बात जो जनश्रुति के अनुसार से जो उन्होंने अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग को संरक्षित कर उनके शिकायतों पर तत्ववर्ती कार्रवाई करने के लिए जो मार्गदर्शिका बनाई है, उसके प्रति थोड़ा आक्रोश लोगों में आ रहा है। वस्तुतः इस प्रकार के प्रावधान राष्ट्रीय स्तर पर है और उसके लिए अलग अलग आयोग भी सुनवाई के लिए बने हुए हैं। ऐसी दशा में हमारे लिए आवश्यक है कि हम उसको सहज रूप में लें। जब कोई नियम या उपनियम बनाए जाते हैं तो पुराने मार्गदर्शित सिद्धांत होते हैं, उसका उल्लेख होता है। नियुक्ति के समय भी लिखा रहता है कि वित्तीय संहिता के नियमों का पालन करना होगा, आचरण नियमों का पालन करना होगा। यदि अगर उस आचरण नियम के कोई एक शब्दों का उल्लेख कर दिया जाए तो लोगों को आपत्तिजनक लगता है, क्योंकि हमने उसको स्पेसिफिक कर दिया। तो यहाँ पे भी इन्होंने जो UGC ने नियम बनाया वो व्यवस्थानुसार ही बनाया है, नियमानुसार ही बनाया है।
यूजीसी के नए रेगुलेशन के खिलाफ लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्रों ने प्रदर्शन किया और ये छात्र यूजीसी के नए रेगुलेशन को वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं। इन छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर एसीपी सिटी को ज्ञापन सौंपा और इस मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स पीएसी तैनात की गई। छात्रों का कहना यह है कि नए नियम से जातीय और धार्मिक भेदभाव पैदा होगा। यूजीसी के नए रेगुलेशंस को लेकर छात्रों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। हम इस वक्त लखनऊ विश्वविद्यालय में मौजूद हैं, जहां पर आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में ये तमाम छात्र यहां पर यूजीसी के जो नए रेगुलेशंस हैं उनके विरोध में यहां पर आए हुए हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं कि यूजीसी के जो नए रेगुलेशंस हैं उनको वापस लिया जाना चाहिए। इनका कहना है कि जो नए नियम हैं वो सवर्ण विरोधी हैं और भेदभाव की भावना लोगों में लाते हैं, और साथ ही जहाँ एक तरफ यूजीसी का कहना है कि जो कानून है वो लाया गया है इसलिए कि जिससे कि जो छात्र हैं उसमें इक्वालिटी लाई जा सके। कुछ छात्रों से यहाँ पर बात भी कर लेते हैं। क्या मांग है आपकी? क्या हम इस यूजीसी के काले कानून का हम सभी विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि इस काले कानून में संशोधन किया जाए। हम सभी छात्रों को ये जात के आधार पर बांटने का काम कर रहा है। अब मुद्दा छात्रों से जुड़ा है तो इस मुद्दे पर छात्रों की राय स्वाभाविक है और न्यूज़ 18 की रचना उपाध्याय ने दिल्ली यूनिवर्सिटी जाकर के वहां पर कुछ छात्रों से बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। नए नियम को लेकर बवाल मचा हुआ है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है कि यूजीसी रोल बैक, और अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। लेकिन स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, यही जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी और वहां हम स्टूडेंट्स से ही बात करेंगे कि यूजीसी के इस नए नियम को लेकर उनका क्या कहना है। तो स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि सबसे पहले कि यूजीसी का ये जो नया रूल आया है, इक्विटी रूल, इसको आप कितना जानते हैं? 2026 ये जो नया रूल लागू किया गया है, इस पर आपका क्या विचार है? पूरे देश में इसको लेकर के विरोध हो रहा है। उसका कारण ये है कि बहुत क्लैरिटी नहीं है इन चीज़ों को लेकर के। जब भी कोई प्रावधान आता है और ये सभी उस पर लागू होता है, चाहे जब कृषि कानून आए थे या कोई भी और ऐसा नया कानून आता है, तो सरकार को थोड़ा ध्यान दे करके इस पर जो भी लोगों की राय है वो बहुत एक्सट्रीम हो, उससे पहले ही अपने स्टैंड को, अपनी चीज़ों को क्लियर करना चाहिए। सरकार ने भरोसे में नहीं लिया। जो हम ऐसा कानून ला रहे हैं तो सबसे पहली बात ये थी कि सरकार को भरोसे में लेना चाहिए। कोई स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से आता हुआ नजर नहीं आ रहा। इतना प्रोटेस्ट चल रहा है, रोल बैक, यूजीसी रोल बैक, और हम देख रहे हैं ट्रेंड कर रहा है, लेकिन कुछ स्पष्ट आ नहीं रहा है। तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चों में नाराजगी है, क्या वो सही है, जायज़ है? क्या लगता है आपको? जायज़ तो है ही, क्योंकि आप इसको बेसिक नीचे से देखिएगा तो जो रूरल एरिया था, मतलब जो शहर होते हैं कॉलेज को छोड़कर, तो वहाँ पे SC/ST एक्ट लाया गया। आप उसका रिकॉर्ड जाके चेक कीजिए, कहीं पे भी जो प्लेस्ड है उसमें है कि बहुत सारे 90 to 95% केस ही फॉल्स है। रिजर्वेशन जब ओबीसीज को मिला है तो किसी बेसिस पे मिला है, तो जो भेदभाव है वो कहीं ना कहीं ओबीसीज के खिलाफ भी है। ये एक्ट जो है SC/ST के लिए कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल पहले से मौजूद था, अब उसमें ओबीसीज का भी इंक्लूजन हो गया है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स में नाराजगी है तो वो जायज़ है। जब NEP जैसे लॉ यही यूजीसी लाती है जिसके तहत एक बड़ा तबका एजुकेशन से दूर हो जाता है, तो ये नाराजगी कहाँ जाती है? इस तरह यूजीसी स्टूडेंट्स में इम्प्लीमेंट होगा तो वो आने वाले समय में जनरल बच्चों का करियर बर्बाद करेगा और मतलब ऐसे झूठे केसेस बनाए जाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, बहुत सारे छात्रों का कहना है कि इस पर क्लैरिटी होनी चाहिए, लेकिन कुछ छात्र कह रहे हैं कि ये यूजीसी का जो नया रूल है वो स्टूडेंट्स के बीच में डिफरेंसेस लेकर आएगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है कि इस नियम के लागू होने से चीजें और ज्यादा बेहतर होंगी। विजय प्रदीप प्रधान के साथ न्यूज़ 18 के लिए रचना। और कवि कुमार विश्वास भी यूजीसी के इस कानून के विरोध में उतर आए हैं। यूजीसी के नए नियमों का विरोध करते हुए कवि कुमार विश्वास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया और रमेश रंजन मिश्र की एक कविता उन्होंने पोस्ट की। उन्होंने लिखा, चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूं, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। और ये जो परिस्थितियां हैं
यूजीसी के भेदभाव विरोधी नियम 2026 के खिलाफ जो बन रही हैं, सवर्ण समुदाय के कई संगठन अब सड़क पर उतर आए हैं और विरोध कर रहे हैं। इस नियम को वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनके मुताबिक नए नियमों से भेदभाव घटने की जगह बढ़ रहा है। यूजीसी पर सवर्ण समुदाय के अलग अलग संगठनों का ये गुस्सा उसके नए नियम की वजह से उतरा, जिसका नाम है भेदभाव विरोधी अधिनियम 2026। ये नियम यूजीसी लाया तो था देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता और सद्भाव का माहौल बनाने के इरादे से, लेकिन उसे सवर्ण समुदाय के कई लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा। प्रदर्शन शुरू हो गए, यूजीसी के खिलाफ नारे लगे। यूपी के मुजफ्फरनगर और कासगंज में हुआ प्रदर्शन और बैठक उसी का हिस्सा थे, जिसके जरिए सवर्ण समुदाय के अलग अलग संगठनों ने यूजीसी का भेदभाव विरोधी अधिनियम 2026 वापस लेने की मांग की। यूजीसी ने भेदभाव विरोधी नियम 2026 को 15 जनवरी को लागू किया था, लेकिन कुछ कारणों से इसका विरोध होना शुरू हो गया। सबसे बड़ा कारण ये है कि इस अधिनियम ने जातिगत भेदभाव को मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग तक सीमित कर दिया है। इसके तहत हर यूनिवर्सिटी में एक कंप्लेंट सेल बनाना जरूरी होगा, जो स्टूडेंट्स की शिकायतों का तुरंत निपटारा करेगा। नियमों में साफ है कि एडमिशन और हॉस्टल आवंटन में पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी बरतनी होगी, ताकि सभी स्टूडेंट्स को समान अवसर मिले। इसके साथ ही इन नियमों को न मानने वाले संस्थानों की सरकारी फंडिंग रोकी जा सकती है और उन पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जबकि विरोध करने वालों का तर्क है कि भेदभाव किसी भी जाति के छात्र के साथ हो सकता है, इसलिए कानून का दायरा यूनिवर्सल होना चाहिए। एक वर्ग इसलिए भी फिक्रमंद है क्योंकि नियमों में सख्त वजह होने की वजह से इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। यही नहीं, बढ़ते बढ़ते विवाद सुप्रीम कोर्ट भी जा पहुंच चुका है। सामाजिक संगठनों के बाद राजनीतिक पार्टियां भी विवाद में कूद पड़ी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि कैंपस में किसी भी प्रकार का जातिगत भेदभाव गलत है और भारत में पहले ही कई छात्र इसके दुष्परिणाम झेल चुके हैं। लेकिन और अब